हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी और मैं हूँ आपकी दोस्त। तो आज है आपका आखिरी दिन क्योंकि कल से स्टार्ट है सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम और परसों से स्टार्ट है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम। तो ये वीडियो दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो क्योंकि जितना भी तुमने पढ़ लिया इनफ है, इसको मान के चलो सब। और आपको करना क्या है तो मैं कुछ स्टेप्स बताती हूँ सभी के लिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बोर्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम क्या करोगे, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो उस क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ोगे। उस समय आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं सोचना कि अभी जल्दी से लिख लो, जल्दीबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको थॉरली रीड करोगे। और रीड भी कैसे करना है, एक नज़र में ये देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका पेपर सेक्शन वाइज आएगा, तो जब आप ये चीज़ कर रहे होगे, आप रीडिंग कर रहे होगे, तो उस समय आपको क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि कौन सा सेक्शन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने हैं। अब जब आपकी आंसर शीट आएगी तो बहुत केयरफुली उसमें OMR को भरना है। ठीक है, OMR आएगा, उस OMR को भरने के लिए आपको क्या करना है, आपके नेम के आगे आपको अपना नेम, जैसे आपका मान लो नेम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स में एक अल्फ़ाबेट लिखना है। ओके, और जब आप उसके बाद अपना सरनेम लिखोगे तो आपको एक बॉक्स बीच में छोड़ देना है। और फिर क्या करना है, आपको इधर आपको ABCD लिखी हुई मिलेगी, तो जहाँ पर इस लाइन में S लिखा है वहाँ पर आपको उसको क्या करना है, सर्किल करना है। और मान लो कि आपको ये चीज़ वहाँ पर समझ में ना आए, तो हर एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर होते हैं, वो आप ही की हेल्प के लिए हैं, तो आपको डरना नहीं है और उनसे पूछ लेना है। ठीक है, वो आपकी हेल्प करने के लिए है, मगर गलत OMR शीट नहीं फिल करोगे। और दूसरा, बहुत ज़्यादा जल्दी से बिना क्वेश्चन पेपर को पढ़े उसको अटैम्प्ट करने लग जाओ। कई बार हमें सारा पेपर आता है लेकिन हम इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से भी कई बार हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब तक आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलेगा उस टाइम को पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ही लगाओ। और क्या करो, क्वेश्चन पेपर पे कोई भी चीज़ नोट नहीं करोगे, अलाउड नहीं होता, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपकी आंसर शीट के पीछे रफ लिखो या साइड में रफ लिख के उसी में करो जो करना है। क्वेश्चन पेपर पे कोई कुछ टिक नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अब आपको सेक्शन वाइज करना है। ये बहुत ध्यान रखो कि अगर आपने सेक्शन A लिया है, आपको सेक्शन A के ही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मान लो कि आपको सेक्शन A का 2 क्वेश्चन नहीं आते, उनके लिए जगह छोड़ो, देन आगे का सेक्शन स्टार्ट करो। ये नहीं कि वो 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आपने उनको लास्ट में जाके अलग से कर दिया और बाय चांस आप भूल गए, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया और आपके किसी पर्टिकुलर सेक्शन के कुछ क्वेश्चन छूट गए, तो बिना देखो छोड़ने से बेटर है कि आप उनको भी कर आओ, ऊपर सेक्शन मेंशन करो और फिर उस क्वेश्चन को करके आओ। अब रही बात, तो हर एग्ज़ाम में MCQs ज़रूर आते हैं। उसके लिए मान लो CBSE में सेक्शन A में आते हैं, आपको डालना है सेक्शन A और लाइन से नंबरिंग करनी है। मान लो 20 क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, 1 से 20 तुरंत मतलब स्टार्टिंग में डाल देना है। और इसमें से मान लो आपको फर्स्ट आता है, थर्ड आता है, फिफ्थ आता है, सेवन्थ आता है, 20th आता है, आपने उनके आंसर करने हैं। आंसर कैसे करने हैं, फर्स्ट के आगे आपको पहले जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो लिखना है, देन उसके आगे उसका आंसर लिखना है। बिना ऑप्शन के अगर आप आंसर लिख के आते हो, कई बार आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है MCQ की फुल फॉर्म, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको चूज़ करना है, तो आप ABCD में से पहले चूज़ करोगे। ठीक है, इस चीज़ को लिखने के 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, तो आप जब चेक करोगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं तो वो आपको इजीली दिख जाएगा, आपका टाइम सेव होगा। दूसरा, चेकिंग में भी इजी हो जाता है, तो एग्जामिनर को भी कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो वो हैप्पीली आपकी कॉपी चेक करेगा। ठीक है, सेक्शन वाइज करोगे। और आज क्या करना है ये भी बताती हूँ मैं। आज आपको वो करना है जो आपको आता है, कोई भी नई चीज़ बिल्कुल मत देखो। अपनी पुरानी कॉपीज़ उठाओ, वीडियोस अगर आपने सेव कर रखी है कोई शॉर्ट में, मतलब अपने मन को लगाते रहो पढ़ाई में। आज सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए पढ़ना, क्योंकि आज आपको डर भी लगेगा, कुछ लोगों का डिमोटिवेशन होने लगती है कि अरे अब तो कल ही एग्ज़ाम है, अब क्या पढ़े। आज ही को आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।